जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामना। क्योंकि आज है 2024 का फर्स्ट डे और आज मैं सुबह से ही ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ भगवान जी के मंदिर से, क्योंकि सबसे पहले आज के दिन कोई भी हमारे यहाँ अच्छा काम होता है या कुछ शुरुआत करते हैं तो हम भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं करते हैं। तो पहले तो हम लेंगे भगवान जी का आशीर्वाद और इसके बाद आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामना। आपका ये नया साल अच्छा निकले, शुभ निकले, सारी इच्छाएं पूर्ण हो। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सिलाई ठीक से था। उज्जैन जो बीता हुआ साल था उसमें हमने जो भी गलत किया हो या कुछ गलतियां की हो उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। आज से नया साल है, नए साल में नई चीज़ की शुरुआत करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे और कुछ बेटर करने की कोशिश करेंगे। पुरानी बातों को भूल के एक नई शुरुआत करेंगे। तो अभी हो रही है सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और मैं नहा ली हूँ, क्योंकि आज मैं उठने से पहले नहा ली थी। इसके बाद ही मैंने चाय पी। तो यहाँ पर मैं अकेली ही बैठकर चाय पी रही हूँ, क्योंकि बाकी लोग सब सो रहे हैं। मम्मी पापा जो हैं बाहर हैं, उनकी मतलब चाय पी के वो फ्री हैं एक बार की, और ये अब मैं पी रही हूँ। इसके बाद में ये देखिए मैं बाहर दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक गेट पे ना एक पॉलीथिन लगा दी है, क्योंकि बच्चे ना जो सॉक्स पहनते हैं, अभी तो सभी बच्चे घर में भी पहनते ही हैं सर्दी की वजह से, तो इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ तब भी निकालना हो इसमें डाल दिया करो, अगर नहीं पहनना हो तो। यहाँ पर क्या बच्चे इधर उधर फेंकते रहते हैं, पूरे घर में ऐसे अस्त व्यस्त लगता है। तो ये देखा आपने कितना कोहरा गिर रहा है। तो आज तो बहुत ही कोहरा था बाहर। तो आज हमने सोचा था कि जल्दी उठ के सब नहा लेंगे, फिर कहीं जाएंगे। तो सर्दी इतनी थी कि कोई उठा भी नहीं, तो मैं उठकर नहा ली और पूजा वगैरह हो गई है मेरी। अब मैं सबको चाय दे देती हूँ, क्योंकि मेरी तो हो गई है, बाकी सब जो सो रहे थे वो उठ गए। उन सभी को मैं दे दूँगी चाय। तो सबके लिए अभी चाय बनेगी एक बार की, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कोई कभी उठता है तो एक एक कप गरम गरम ताज़ी चाय बनती है। ऐसा भी नहीं है बना के रख दो, तो एक एक करके सब लोग उठते रहते हैं। तो अभी मैं चाय लेके गई थी, तो फिर भी पता नहीं मम्मी कहाँ निकल गई, तो उनकी चाय मैं वापस लेकर भी आ गई। अब इसके बाद में सबको चाय देने के बाद में थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि जो सुबह सुबह तो घर इतना अस्त व्यस्त लगता है, और रात को कितना ही साफ़ कर लो लेकिन सुबह पता नहीं क्या हो जाता है, घर को पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बेड से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बेड ही इतना गंदा लगता है। अगर घर में बेड साफ़ हो जाए ना, बिल्कुल बेडशीट अगर अच्छे से बिछी हो, तो घर एकदम से व्यवस्थित लगता है। तो पहले मैं बेड से स्टार्ट करूँगी, इसके बाद में सारी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि ये तो रूटीन का काम रहता है, ये डेली ही कर देती हूँ, ताकि पूरे दिन घर एकदम से ऐसा लगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगे, बिल्कुल अस्त व्यस्त नहीं लगता है। तो एक बार मैं पूरा अच्छे से सारी चीज़ों को साफ़ करके रखती हूँ। तो जो जो भी मेरा सामान है डेकोरेशन का है, लगभग मैं थोड़ा थोड़ा हाथ उनको भी लगा ही देती हूँ। तो कभी जब हम एक महीने में जो सफाई करते हैं ना, बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगती है। तो काम ना टाइम टाइम से हम करते रहते हैं ना, तो घर ज़्यादा मतलब ऐसे बिखरा हुआ सा नहीं लगता है, और हमारा काम भी नहीं बढ़ता है। तो जैसे कभी भी अचानक कोई मेहमान भी आ जाए, तो हमें ऐसा नहीं लगता अरे घर तो ऐसा हो रहा है। तो हमें ऐसा लगभग इतना काम तो हमें करना ही चाहिए, ताकि कभी भी कोई आ जाए तो हमें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ना ड्रेसिंग पे इस तरह से कुछ बॉक्स रखे हैं, जो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, वो रख लिए हैं, और उनमें मैं तेल वगैरह हुए, ग्लिसरीन वगैरह हुई, ये छोटी छोटी डब्बियाँ रखती हूँ, ताकि हम सफाई जब करते हैं तो पूरा सामान उठाना नहीं पड़ता। झट से एक डब्बा उठाया और अच्छे से क्लीनिंग की और वहीं पर रख देते हैं, और जो सामान हमें चाहिए होता है वही डब्बा निकालते हैं। तो ये देखिए वो एक ऊपर रखा है, मैंने 3-4 डब्बे यहाँ पर रखे हुए थे। इसमें एक में तेल वगैरह रखते हैं, जो हमारा लिक्विड का सामान होता है। ये देखिए ये बिस्किट का डब्बा था, इसको मैंने यहाँ पर रख लिया। इसमें जो है नेल पेंट रखी हुई है। यहाँ पर ये कोलगेट का डब्बा था, इसमें मैंने छोटे छोटे से क्रीम वगैरह हैं वो रखी हुई है। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे सामान रखती हूँ, और घर अच्छा सा ऑर्गेनाइज लगता है। और नीचे भी मैंने कुछ डब्बे रखे हुए हैं, जिसमें जो कभी कभी हम बाहर से आते हैं तो घड़ियाँ वगैरह हुई ये सब पड़े रहते हैं, तो इधर उधर फेंकते हैं, उसमें ही डाल देती हूँ। अब ये है बच्चों का रूम, जो मैंने थोड़ा सा क्लीन पहले ही कर दिया था। थोड़ा बहुत और रह गया है, इसको मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इसमें ना आज बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा फैलारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक टेबल थी वो अभी मैंने बाहर निकाल दी, तो उसका सामान इधर डला हुआ है नीचे। तो ये देखिए इधर ये मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, उनको नाश्ता चाहिए, बोल रहे हैं सफाई बाद में करना, पहले नाश्ता बना दो। लेकिन मैं पहले अपनी पूरी क्लीनिंग करूँगी, इसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि अगर एक बार किचन में चली गई ना, तो फिर पूरा काम मतलब पूरा दिन ही हो जाना है किचन में। तो मेरा झाड़ू पोछा मतलब लगभग पूरा टोटल झाड़ू पोछा हो गया है। अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो जब पूरा जो हमारे सफाई का काम होता है ना वो हो जाता है ना, तो बहुत रिलैक्स महसूस होता है। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो मैंने मेथी को अच्छे से साफ़ कर लिया धुल के, इसका पानी निकाल दिया है। 4 कटोरी मैंने आटा लिया, उसमें 1 कटोरी बेसन मिला लिया। अब यहाँ पर मैंने मेथी डाल ली, इसी में थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक डाल लिया।
थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी और जीरे अजवाइन अच्छे से मैंने ये देखिए हथेली से मिक्स कर इसमें डाल दिए। थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। अब बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसके लिए आप थोड़ा सा इसमें अदरक कस लें। इसमें मैंने 2 चम्मच डाला है दही, दही ना हो तो आप मलाई का यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना है, हल्का गुनगुना सा पानी लेंगे, इससे ही हम आटे को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं आटा गूँध रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब गीला भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट सा ही मीडियम में हम आटा लगा कर रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। इसके लिए मैंने इसको रख दिया एक साइड तैयार करके। अब हम बनाएंगे पराठे। तो यहाँ पर मैं बहुत छोटी छोटी सी लोइयाँ ले रही हूँ। तो मेथी का पराठा है या कोई भी पराठे आप बनाएं ना, तो बहुत छोटी सी लोइयाँ लें, पतले पतले बनाएं। क्योंकि पराठे जो है ना गरम बनाते हैं ना तब तो वो ऐसे लगते हैं अच्छे लगते हैं, और जब ठंडे हो जाते हैं ना मोटे पराठे तो एकदम ऐसे लगते हैं कि कच्चे हों। तो इसलिए हमको पराठे ना पतले ही बनाने चाहिए। और इसके बाद में जब हम इन्हें सेकें ना, तब इनको एक साइड थोड़ा अच्छे से सिक जाए ना, इसके बाद ही घी या तेल लगाएं तो पराठे बहुत अच्छे पक जाते हैं। नहीं तो अच्छे से पक, ऊपर क्या है घी और तेल की वजह से जल जाते हैं, अंदर थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है। इसलिए एक साइड अच्छे से पक जाए इसके बाद ही इसको पलटें, इसके बाद ही घी या तेल लगाना है वो लगाएं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे दोनों पराठे सिक गए। तो पहले मैंने 2 पराठे बनाए। अब इसके बाद मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, मतलब लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। पूजा तो हो ही गई थी, अब भोग बनाना था। तो ये भोग बना के मैंने भोग लगा दिया है यहाँ पर। क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत हम करते हैं ना तो पहले भगवान की यहीं से ही करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो पहले भगवान का नाम लेकर ही करते हैं। तो आज तो नए साल की शुरुआत है, तो सबसे पहले हम भगवान के मंदिर से, भगवान जी से ही शुरू करेंगे। वैसे भी हमें रोज़ाना ही करनी चाहिए, लेकिन फैमिली में रहते हैं तो कभी कभी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है, क्योंकि भगवान जी को आज पराठे और दही और गुड़ का भोग लगा है। तो थोड़ा सा मीठा भी लेके गई थी, क्योंकि भगवान जी के यहाँ से हो सकता है मीठे की शुरुआत होगी, तो हमारी साल भी मीठी मीठी सी जाए। तो 2024 सबका अच्छा निकले, क्योंकि 23 में तो इतनी ज़्यादा कुछ था नहीं और ज़्यादा अच्छा भी नहीं निकला। तो इस साल हो सकता है सबका अच्छा निकले, यही आशा करते हैं, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबका जो आगे का साल है अच्छा निकले, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबके जो भी सपने हैं वो पूरे हों। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है मतलब इंडक्शन पे बनने के लिए, और इधर मैं कर रही हूँ थोड़े से बर्तन साफ़, क्योंकि मैं इस लोग पे रख दूँगी, चाय बनती रहेगी। और इधर थोड़ा सा बर्तन है वो भी मैंने इकट्ठे करके रखे थे, वो भी साफ़ हो गए। क्योंकि साथ के साथ मैं सारा काम निपटा रही हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि लगभग हम 10 बजे तक अगर फ्री हो जाएंगे तो हम कहीं जाएंगे आज घूमने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये नाश्ता करके फिर एक बार और चाय पीते हैं। तो एक बार तो मैंने दे दी थी, इसके बाद अब नाश्ता के बाद फिर लेंगे चाय। तो यहाँ पर पराठे तैयार हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो तैयार हो गई है। आज इप्सिता ने उसका नया कुर्ता पहना है। आज ये लेकर आई थी, वो कहाँ से लाई थी इप्सिता? तो इप्सिता आज थोड़ा लेट हो गई थी उठने में, तो अभी वो नहाई है, अब वो पूजा करेगी। इसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे, क्योंकि अश्विन है नहीं, वो मामा के यहाँ पर गया हुआ है, अभी छुट्टी लग रही। तो मैं थोड़ा सा दाल मैंने रख दी थी उबलने के लिए, क्योंकि नाश्ता हो ही गया है। दाल बना देती हूँ, इसके बाद मैं बनाऊँगी बाटी। तो देखते हैं बाटी बनाती हूँ या बापले बनाती हूँ, जो भी है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, इसके लिए मैंने प्याज कटिंग कर ली यहाँ पे, और मैं भी तैयार हूँ। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आज नया साल है, तो कहीं ना कहीं तो जाने का मन होता ही है। तो यहाँ पर मैं पहले दाल में तड़का लगाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा तेल रख दिया, जैसे गर्म हो गया जीरे और सरसों डाल दी, और फिर इसके बाद में मैंने प्याज डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी, अच्छे से भून लिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया। अब मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद में जब वो अच्छे से पक जाए मसाला, तब मैंने टमाटर डाला और थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम स्लो गैस पर पका लेंगे, थोड़ा सा ढक्कन से ढक दूँगी ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाए। जब तक मसाले हमारे पकते हैं तब तक मैं आटा लगा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा छान के रख रही हूँ। तो इतने में मैं बार बार बीच में मसाला भी देख रही थी, ऐसा लग रहा था ऐसे जल नहीं जाए। तो यहाँ पर मसाला तैयार है। अब मैं यहाँ उसमें मैंने दाल ऐड कर दी है, जो मैंने पहले से उबाल के रखी थी। तो यहाँ पर मैंने अरहर की दाल यानी कि तुअर दाल बनाई हुई है, क्योंकि बाटी या बाफले जो भी बनाते हैं तो वही दाल सबको पसंद होती है। तो अब मैं बना रही हूँ, बाटी का आटा तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 कटोरी आटा लिया था, उसमें 1 कटोरी बेसन लिया। अब इसमें मैंने मही डाला है।
आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं। इसी के साथ मैंने डाल दिया 2 बड़ी चम्मच तेल और डाल दिया मीठा खाने वाला सोडा और सौंफ और अजवाइन और स्वाद अनुसार मैंने नमक इसमें डाल लिया था। अब इसके बाद मैं बाटी का आटा लगा लूँगी, क्योंकि बाटी का आटा जो होता है ना थोड़ा सा मतलब रोटी से थोड़ा सा टाइट होता है। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट लगाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आटा भी ज़्यादा था, मैं सोच रही थी थोड़ा सा ज़्यादा बना लेंगे तो अगर रात को लेट हुए तो बाटी से ही काम चल जाएगा, तो रात को नहीं बनाना पड़ेगी। तो यहाँ पर आटा तैयार है, अब मैं बनाऊँगी बाटी। तो पहले मैं सोच रही थी हम लोग पहले ही चले जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने इतना लेट उठे तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे। अब अगर बाहर जाएंगे तो फिर खाने का रहेगा ना, कब आके खाना बनाएंगी। तो मैंने सोचा चलो अब बाटी और बनाना है तो बाटी बनाकर और सेक कर ही रख के जाते हैं, तो फिर बेफिक्र हो जाएंगे, मतलब टेंशन फ्री जब मन होगा तब। क्योंकि बाहर आज भीड़ भी ज़्यादा होगी मंदिर में, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मम्मी आ गई थी, ये जल्दी जल्दी बोल रहे थे जल्दी कर लो जल्दी कर लो। तो मम्मी बोलने लगी लाओ मैं बनवाती हूँ बाटी। तो मम्मी मुझे बता रही है ऐसे बनाया करो, दो हाथ से, दोनों हाथ से बाटी बनाओ। मुझसे तो बनती नहीं है। मम्मी देखो कितने अच्छे से दोनों हाथों से बाटी बनाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी दो बाटी वो बहुत जल्दी बनाती हैं। तो यहाँ पर दाल तैयार है, धनिया डाल दी है मैंने इसमें। अब हम बाहर गार्डन में बैठ के बाटी सेक रहे हैं। तो ये देखिए कंडे की बाटी कितनी काली काली हो गई, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। इप्सिता यहाँ पर ये दलिया खा रही है, तो उसको दाल से दलिया बहुत पसंद है। तो अभी दाल बनी थी तो उसने दलिया बनवाया और अब वो खा रही है यहाँ पर हमारे साथ बैठकर। इसके बाद हम लोग हो गए थे फ्री, अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो चलिए सब लोग चलते हैं। इप्सिता ने खेलते खेलते पैर में भी आज तेली पूरा उसका नाखून है जो निकल गया है। अब हम जा रहे हैं मंदिर। भोपाल और बैरसिया के बीच में है तरावली गांव, वहाँ पर महासिद्धि का स्थान है। तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ होती है। और मनोकामना जो भी कोई मनोकामना अपनी लेकर आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ज़्यादा अगर हम कहीं नहीं भी जाते हैं तो हम लोग मतलब यहाँ पर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर तरावली हम आ गए हैं और देखने में तो लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे नवरात्रि में भीड़ होती है। तो चलिए आप भी देखिए, मैया जी के दर्शन कीजिए। तो झूला वूला सब तो लगा। कोई तो बुला, कोई तो बुला। और किराया वैसे जब ऐसे कभी आते हैं ना तब इतनी भीड़ नहीं रहती है। आज साल का शुरू दिन है, मतलब नए साल की शुरुआत है, तो सभी लोग यहाँ पर आए हुए, बहुत भीड़ है। मुश्किल से गाड़ी लगाने के लिए जगह मिली और अब हम लेंगे प्रसाद लेकर फिर जाएंगे अंदर। तो आप ब्लॉग पर बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। लाइन लग रही है।
बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए, काफ़ी भीड़ थी अंदर भी। तो यहाँ पर हम बाहर आए मार्केट में, तो ये देखिए मेला भरा हुआ है यहाँ पर। वैसे भी भरा आता है, नवरात्रि में भी भरा आता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या बन रहा था, मुझे तो इसका नाम पता नहीं, हमारे यहाँ पर तो गुड़िया का बाल बोलते हैं हम। तो इसमें ना बीच में एक छोटा सा डब्बे जैसा होता है, उसमें शक्कर डाल देते हैं। शक्कर डालने के बाद इसमें एक नीचे बटन होती है, उसको चालू करते हैं और ये पूरा गोल गोल घूमता है। अब पता नहीं इसे कैसे ये बनते हैं, ये गर्म होता है अंदर से, और जो शक्कर है शक्कर से ये इस तरह से ये पफ बनते हैं। तो यहाँ पर बस जीविका और इप्शिता ने लिए थे ये। अब हम लोग सोच रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लें, तो यहाँ पर ये सुहाग का सामान ले रहे हैं, तो लाख और चूड़ियाँ ले रहे हैं। अब इसके बाद हम घर जाएंगे क्योंकि सभी को भूख लग रही है बहुत तेज़। ये लगे हुए हैं इप्शिता के पापा, भूख लग रही। तो अब हम घर जाएंगे क्योंकि दाल बाटी ठंडी हो रही थी। अब यहाँ पर ही हमें तरावली में जो हमारी बड़ी मम्मी है मतलब, और मेरी जेठानी है, वो मिल गई थी। तो वो लोग पैदल आए हुए थे, तो हमने कहा हमारे साथ ही चलो। तो अभी ना गाड़ी फुल हो गई। आप सोच रहे होंगे इधर से तो हम 4 लोग गए थे और उधर से तो गाड़ी बिल्कुल फुल थी, लेकिन वो लोग पैदल थे, बच्चे थे साथ, तो हम लोग उनको लेकर आए। अब उनको घर पे छोड़ेंगे, इसके बाद ना हम घर जाएंगे क्योंकि घर जाके हमें रात की भी पार्टी मतलब पार्टी रखी हुई है बच्चों वाली, बड़ों का कुछ नहीं है उसमें, बस छोटे बच्चों की पार्टी है, उसको करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले ही तैयारी करनी होगी। तो पहले घर जाके, अब आ गए हैं हम घर, तो पहले सबसे पहले तो खाने का ही इंतज़ार हो रहा था। सबसे पहले तो खाएंगे बढ़िया सी गरम गरम दाल बाटी, फिर से गरम करके मैं लेकर आई हूँ, थाली लगा ली है, और हम पिकनिक मनाएंगे गार्डन में बैठ के। तो गार्डन में आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर निकल रहे हैं। इसकी वीडियो मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी। आ जाओ बड़ी मम्मी न्यू ईयर की पार्टी करने, इसलिए बनाई हमने भेल। आ जाओ। कहाँ बनी भेल? तो आज करेंगे भेल की पार्टी। वाह यार, बहुत अच्छी बनाई तुमने तो। कौन कौन आ रहा है? मेरी मम्मी, दीदी, भाई और बड़ी मम्मी। दीदी आ रही, दीदी तो यही। हाँ सब आ रहे हैं। अश्विन भैया तो मामा के यहाँ गए, वो तो खा नहीं पाएंगे। उठा जल्दी। अब स्टार्ट होने वाली है बच्चों की पार्टी, तो हम भी इसी में शामिल होने वाले हैं। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे। देखो बड़ी मम्मी मोटे पतले में कही है हैप्पी न्यू ईयर। बराबर कर। भैया पार्टी चल रही है यहाँ। फुल भरा है छोटो बोला सबसे छोटो बाल पीस है तो सारे